ब्रेक के बाद आपको कहेंगे खुश आमदीद। हम पाकिस्तान है। आज 13 अगस्त है और सिर्फ चंद घंटे की दूरी पर है हमारा यौम आज़ादी और इसको हमने बनाना है पूरे जश्न के साथ, पूरे जोश के साथ। उसके लिए तैयारियां जो हैं वो भी पूरे मुल्क के अंदर जारी हैं और सिर्फ मुल्क के अंदर नहीं, पूरी दुनिया में जहां जहां पाकिस्तान के सफारत खाने मौजूद हैं या पाकिस्तानी मौजूद हैं वो भी पूरे जोरों शोर से बनाते हैं। जब वतन की बात आती है ना मुजम्मिल, तो वतन एक ऐसा जज्बा है कि भाई अगर आपने शिकवा भी इससे करना है ना तो आपने पहले अपनी मोहब्बत का इजहार करना है। जैसे फैज कहते हैं ना कि निसार मैं तेरी गलियों के वतन के जहां चली है रस्म के कोई न सर उठा के चले। वो शिकवा कर रहे हैं लेकिन पहले वो अपनी मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं। तो सबसे पहले आपकी सिंसेरिटी, आपकी लॉयल्टी अपने वतन के साथ, उसके बाद शिकवा कीजिए, वो तो साथ चलते ही रहते हैं। क्योंकि हम हैं पाकिस्तान, पाकिस्तान हमसे और हम पाकिस्तान से। दिस इज आवर आइडेंटिटी। एंड जब कभी बात होती है ना 14 अगस्त की, तो सबसे पहले दिमाग में 2-3 चीज़ें आती हैं आपके ख्याल में। पहली चीज़ जी फ्लैग्स, बंटिंग्स, ये छोटे छोटे झंडे और वो बड़े बड़े झंडे जो गाड़ियों के पीछे और घरों के ऊपर लगाए होते लोगों ने, और उसी के साथ मिली नगमे और कुछ ऐसे नाम हैं कि जो हम भुला नहीं सकते, जो छप चुके हैं हमारी याददाश्त में। और हर यौम आज़ादी पे हमें ये नगमे, और वैसे भी कभी बंदा पेट्रियटिज्म की फील्ड्स में आया ना तो सुनने का बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है। कितने लकी हैं कि हमने इन लोगों को सुना हुआ भी है और हमारे घर में आज भी 14 अगस्त होती है, मेरे घर में तेज़ आवाज़ के अंदर मिली नगमे चलते हैं। तो हम लेकर आ रहे हैं ऐसे लेजेंड्स आप लोगों के लिए, स्पेशली हमारी जेनज़ी और हमारे बच्चों के लिए जिनका शायद तारुफ ना हो इन लेजेंड्स के साथ। तो अमजद हुसैन साहब एक बहुत बड़ा नाम हैं, जिन्होंने आपने सुना होगा तेरा पाकिस्तान है ये मेरा पाक, इस तरह के नगमे गाए और हम तक लेकर आए, इस जज्बे को पहुंचाया। और आज तक हम जिसको एंजॉय कर रहे हैं उन लेजेंड्स को हम ना याद करें, ऐसा कैसे पॉसिबल है। तो अमजद साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया है, उनको हम करते हैं वेलकम। अमजद साहब बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। एंड सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम और जश्न आज़ादी आपको बहुत मुबारक हो। जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले हम टीवी का बहुत बहुत शुक्रिया और उनके सुनने वालों को बहुत बहुत मुबारकबाद जश्न आज़ादी की जो हम मना रहे हैं। ख़ास तौर पे हम टीवी का जो मेरा ताल्लुक़ है वो सुल्ताना सिद्दीकी आपा जो हैं वो मेरी बिल्कुल बहनों की जगह पे हैं। उन्होंने शुरू में 40 साल पहले मुझे रिकॉर्ड किया था और ताज हैदर मरहूम अल्लाह उनको की रहमत करे, वो मुझे खुद लेकर गए थे इनके घर। कितने प्यारे लोग थे सब उस वक्त। देखें तो सुल्ताना आपा से कहा, उन्होंने कहा बिल्कुल मैं रिकॉर्ड करूँगी। शायद उन्होंने सुना था कि नहीं। तो जब मैं उनसे मिला तो पीटीवी पे उस वक्त काम कर रही थी सुल्ताना आपा, मुझे उन्होंने एक नगमा दिया। तो मैं वापस आया ताज भाई के पास में, आया ताज भाई उन्होंने एक नगमा दिया, कहते अमजद आधा भी अगर वो दे तो ले लो और रिकॉर्ड करो, तुम्हें अपनी पहचान करवानी है। मुझे अभी तक उनके अल्फाज याद हैं। बहुत ग्रेट आदमी, बहुत बहुत ग्रेट आदमी, लवर म्यूज़िक के, आर्ट के। तो मैं ख़ास तौर पे पूरी टीम का, पूरे हम टीवी में जो देखने वाले हैं, जो काम करने वाले हैं, जो वहाँ पे दिन रात मेहनत कर रहे हैं। मैं एक दफ़ा आया भी था स्टूडियोज़ में और वहाँ पर मैंने एक रिकॉर्डिंग भी की थी। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का कि आपने मुझे जैसे अमजद साहब थैंक यू सो मच। और आपने सुल्ताना आपा की क्योंकि बात की है तो हम तो अभी उनको जानते हैं, उनके साथ काम करते हैं, लेकिन आप जैसे लोगों को देखकर अंदाजा होता है कि वो दिहाइयाँ गुजर चुकी हैं, वो शुरू से किंग मेकर हैं। वो पर्सनैलिटी बनाती हैं और लाकर दुनिया के सामने रख देती हैं कि दिस इज पाकिस्तान, ये पाकिस्तान का टैलेंट है। और आप भी बहुत अरसे के बाद वैसे अपेयर हुए हैं। थैंक यू सो मच हमारे शो का इंतखाब करने के लिए कि यहाँ से आपका इंटरव्यू जाए। स्टिल रीइंफोर्सिंग द आइडिया कि जो उनकी आंख देख सकती है वो बिल्कुल एक डिफरेंट विजन है। अमजद साहब, तेरा पाकिस्तान है ये मेरा पाकिस्तान है, आज भी पाकिस्तानियों को याद है और नगमा ऐसा है कि जो हम दिल से गाना शुरू कर देते हैं जब कानों पे इसकी आवाज़ पड़ती है। आपकी कोई खूबसूरत यादें जो इस नगमे के साथ जुड़ी हुई हों? इस नगमे का ताल्लुक़ है जो मेरी वजह शोहरत बना मेरे प्यारे मुल्क पाकिस्तान के नाम से। तेरा पाकिस्तान है ये मेरा पाकिस्तान है, इस पे दिल कुर्बान, इस पे जान भी कुर्बान है। इस नगमे ने मुझे पूरी दुनिया में रोशनास करवाया। मैं कितना भी शुक्र अदा करूं अल्लाह का, लेकिन कम है। जिस कदर इज्जत मुझे मेरे अल्लाह ने पाकिस्तान की वजह से दी,
मेरे पास वो अल्फाज नहीं है कि मैं बयान कर सकूं। जहां भी जाते हैं मेरा नाम कई लोग नहीं जानते, लेकिन इस नगमे को जब वो बात करते हैं तो तेरा पाकिस्तान आपने गाया था, मैंने कहा जी हाँ मैंने गाया था। ये 40 साल पहले रिकॉर्ड हुआ था और जब हम ये नगमे को रिकॉर्ड कर रहे थे, मेरे मोहतरम उस्ताद जिन्होंने मुझे इस फील्ड में लाने के लिए अनथक मेहनत की, जनाब सुहेल राना साहब, अल्लाह उनको लंबी उम्र दे सेहत और ईमान के साथ। आमीन। आमीन। उससे पहले एक नगमा था, मैं भी पाकिस्तान हूँ तो भी पाकिस्तान है। जब इसकी रिहर्सल हो रही थी, उनके घर पे वो बुलाते थे, खाने खिलाते थे और बड़े प्यार से उन्होंने मुझसे ये नगमा गवाया। टाइम की कमी की वजह से मैं ये नहीं बता सकूंगा कि कहाँ पे उन्होंने कितनी मेहनत की। इससे पहले भी यानी मुझे इस नगमे तक लाने के लिए कुछ अरसा लगा। एक डाउ मेडिकल में एक फंक्शन था, तो वहाँ पर उन्होंने मुझे सुना और कहा अपनी स्पीच में आके कि जिस लड़के ने ये गाने गाए हैं, उस वक्त तो मैं गाता था पंजाबी फोक, तो मैं चाहूँगा कि मैं इसको इंट्रोड्यूस करूँ टीवी पे और इनको बाहर भी लेकर जाऊँ। मुझे अभी तक उनके प्यारे प्यारे अल्फाज याद हैं। तो ये नगमा जो है हम सबकी पहचान है। इसमें इसमें कोई शक नहीं। और अमजद साहब जी 40 साल पुराना आप किस्सा बता रहे हैं, वो कहते हैं ना कि एक और नगमा है कि वतन की मिट्टी गवाह रहना। तो अगर आप मुल्क के लिए कुछ करें तो वतन की मिट्टी जो है ना वो उसका कर्ज चुकाती है, वो आपको देती है नाम जो आपके हिस्से में बनता है, जो आपका क्रेडिट बनता है, आपका हक बनता है। अब ऐसे तो हमने आपको जाने नहीं देना, तो प्लीज़ अगर आप ये सुना दें, तेरा पाकिस्तान है या मेरा पाकिस्तान है, ये अगर नगमा सुना दें हमें। इसकी बुनियादों में है तेरा लहू मेरा लहू, इससे तेरी आबरू है, इससे मेरी आबरू, इससे तेरा नाम है, इससे मेरी पहचान है, इससे तेरा नाम है, इससे मेरी पहचान है। इस पे दिल कुर्बान, इस पे जान भी कुर्बान है। ओ इस पे दिल कुर्बान, इस पे जान भी कुर्बान है। एक दयारे नूरो निकहत वादिये मेहरान है, नूर आंखों का मेरी खाके बलूचिस्तान है। दिल है खैबर की जमीन, पंजाब जिस्मो जान है। दिल है खैबर की जमीन, पंजाब जिस्मो जान है। इस पे दिल कुर्बान, इस पे जान भी कुर्बान है। हो इस पे दिल कुर्बान, इस पे जान भी कुर्बान है। ये मेरे कायद की जीती जागती तस्वीर है, शायरे मशरिक के ख्वाबों की हंसी ताबीर है। वाह। ये मेरे कायद की जीती जागती तस्वीर है, शायरे मशरिक के ख्वाबों की हंसी ताबीर है। जो जज्बा हुब्बुल वतनी है ना, ये इस तरह के तरानों की वजह से, आप जैसे लोगों की वजह से दिल में जज्बा और उभर उभर कर आता है। बिल्कुल। अच्छा, जो स्टोरी है, जो कहानी है, वहाँ पर रुकती नहीं है कि आप माफ़ कीजिएगा कि आप सिर्फ और सिर्फ आपने वतन के लिए गुनगुनाया, तराने जो हैं वो भी पढ़े, कहानी आगे भी बढ़ती है। आगे भी बढ़ती है और कहानी कुछ इस तरह से है कि आप काफ़ी अरसे से
تبلیغ سے بھی وابستہ ہیں، اور ظاہری بات ہے یہ جو خدمت ہے یہ کام آپ کا عظیم ہے، لیکن یہ خدمت جو ہے اس کا ایک اور ہی درجہ ہے۔ ابھی بھی آپ باہر کسی ملک میں، ہماری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ آپ باہر کسی انگلینڈ میں فارن ہیں۔ کنٹری میں، انگلینڈ میں موجود۔ اچھا یہ تھوڑا سا بتائیں کہ یہ سفر کیسے شروع ہوا اور اس وقت آپ انگلینڈ میں کدھر ہیں؟ دراصل دو رستے ہیں، ایک پازیٹیو اور ایک نیگیٹو، اور اس کے لیے ہمیں عقل بھی دی اور ذرائع بھی دیے کہ اگر عزت چاہتے ہو تو یہ رستہ ہے، اگر تم دنیا چاہتے ہو اور جو آپ کو نظر آ رہا ہے، کیونکہ یہ عقیدہ ایسا ہے کہ ان سین ہے، بلیو ان اللہ اینڈ بلیو ان سین، بالکل یہ نظر نہیں آتا، اس میں آپ کو بہت بہت اللہ کی مدد چاہیے ہوتی ہے، اور اللہ ضرور کرتے ہیں۔ اللہ قرآن پاک میں بھی فرماتے ہیں کہ جو مجھ سے مدد مانگے گا میں ضرور اس کو ہدایت دوں گا، اور جس کو ہدایت مل گئی اس کو سب کچھ مل گیا۔ بڑا اللہ کا شکر ہے کہ میں نے کافی سال سے میوزک کو چھوڑ دیا ہوا ہے، اور اب حمد اور نعت پڑھتے ہیں۔ حمد اور نعت میں جو مزہ آتا ہے، ہاں ایک بات میں آپ کو بتاؤں کہ جب میں وہاں تھا تو میں بھی باقاعدگی سے نمازیں نہیں پڑھتا تھا، کبھی کبھی پڑھ لی، لیکن اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ یہاں پر جب میں آیا تو مسجد میں جانا شروع کیا، تو وہاں پر ایک ہمارے امام صاحب تھے مسجد نور کے، حافظ اجاز صاحب، وہ مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں، اللہ ان کو بھی صحت دے، اور وہ مجھ سے نعتیں سنتے تھے، تو ایک دن مجھے بتایا کہ ایک بہت بڑے اللہ کے بندے، اللہ کے ولی پاکستان سے آ رہے ہیں، تو میری خواہش ہے کہ آپ چلیں اور ان سے ملیں اور ایک ان کو نعت سنائیں اپنی، جو میں اکثر حافظ صاحب کو سناتا تھا۔ تو میں نے نعت یاد کی، پڑھی ان کے سامنے جا کے، بہت خوش ہوئے۔ میرے مرشد، میرے شیخ حضرت رفیع عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، کامل مغفرت فرمائے۔ بہت بڑا ادارہ انہوں نے چلایا جو ابھی تک چل رہا ہے، اور اللہ کرے دارالعلوم کراچی قیامت تک چلتا رہے انشاءاللہ۔ بے شک بے شک، اللہ تعالیٰ سب کو یہ توفیق نہیں دیتا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ توفیق دی ہے، خوش نصیب ہے ماشاءاللہ سے آپ، اور دلوں کے حال اللہ تعالیٰ جانتا ہے، کون انلائٹنمنٹ کے کون سے درجے پر موجود ہے، وی ڈونٹ نو۔ آپ کا ایک اور ملی نغمہ بھی ہے جو ہمیں بہت زیادہ پسند ہے امجد صاحب، اور وہ یہ ہے کہ اللہ پاکستان جیے، وہ مقبول بھی بہت زیادہ ہوا تھا، ابھی بھی ہماری یادداشتوں میں محفوظ ہے، اگر آپ وہ بھی سنا دیں، اگر میں کہہ سکوں آپ سے کہ وہ نغمہ جو ہے وہ بھی گوش گزار کیجئے ہمارے۔ اللہ پاکستان جیے، یہ نغمہ نثار بزمی صاحب نے کمپوز کیا تھا، کیا نام تھا، کیا ان کا کنٹریبیوشن تھا قومی نغموں، اور میوزک میں بڑے اللہ والے تھے، درویش صفت آدمی تھے، انہوں نے یہ نغمہ مجھے ریکارڈ کر کے گوایا تھا، اس کے میں چند بول آپ کو سناؤں گا۔ ہم ہیں پاکستان کے دم سے، ہم سے پاکستان، سب کے لب پر ایک دعا ہے، سب کا ایک ارمان، اللہ پاکستان جیے، اللہ پاکستان جیے، اللہ پاکستان جیے۔ پاکستان کے ہر ایک گھر میں ہو، پاکستان کے ہر ایک گھر میں جلتے رہیں خوشیوں کے دیے، اللہ پاکستان جیے، اللہ
पाकिस्तान जिए। अल्लाह पाकिस्तान पाकिस्तान जिए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अमजद हुसैन साहब, एंड वंस अगेन वक्त Thank you. निकालने का आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे शो के लिए सुबह से आगे के लिए वक्त निकाला और हमसे थोड़ी देर ये गुफ्तगू की। बहुत बहुत शुक्रिया। अमजद हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद थे। तो बच्चों जितने भी देख रहे थे इस वक्त, आपने ये नगमा तो सुना होगा, लेकिन ये नगमा गाया किसने, वो शख्सियत हमने आपके सामने रख दी है। आई थिंक अमजद बहुत हुसैन सौ उनका के लिए नाम है। आयशा, बहुत सौ के लिए अमजद हुसैन साहब की फर्स्ट अपीयरेंस होगी है जो वो देख रहे होंगे हमारे जेन ज़ीज़ और जेन अल्फाज। आई फील सो प्राउड कि इस स्क्रीन से आपको जो शख्सियात मिलवाई जाती हैं वो इस तरह की हैं कि जिन्होंने पाकिस्तान के चेंज में और पाकिस्तान के इमेज के एस्टैब्लिशमेंट में इंटरनेशनली अपना कंट्रीब्यूशन डाला।